बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि कल पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो फ़ैसला सादिर फरमाया, जो इलेक्शन कमीशन के बल्ले के निशान के हवाले से और PTI के इंटर पार्टी इंतख़ाबात के हवाले से जो मुख्तसर फ़ैसला सुनाया था, आज पेशावर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। ना सिर्फ ये फ़ैसला चैलेंज कर दिया गया है, बल्कि इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है अपने फ़ैसले का दिफा करने के लिए, और पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको कंटेस्ट करने के लिए 3 नामवर वकला की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। तो ये क्या मामला है, कैसे पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला किस नुक्ते पे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है, ये सारी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और आप नाज़रीन को बताते चलें कि जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस मिज़ाली नकवी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया था, जिसमें के बाद फिर कल नकवी साहब का इस्तीफ़ा भी मंजर आम पे आया था, जो कि आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास की कार्रवाई आज मुकर्रर की गई थी इस समाअत के लिए, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास जारी है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास की जो भी खबर होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से। मैं बड़ी आहिस्ती के साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ठहर कर यहाँ पर दीवारों के भी कान हैं, हमारे साथी यहीं कॉरिडोर में सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में घूम रहे होते हैं, तो ये एक्सक्लूसिवली आपके साथ हम खबर शेयर करने जा रहे हैं। इसकी डिटेल पर आने से पहले नाज़रीन, बल्ले के निशान के हवाले से एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पहले पेश कर देते हैं। ये जो नाज़रीन कल पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है जिसमें बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, इंटर पार्टी इलेक्शन बहाल कर दिया गया, तमाम ओहदेदारों को बहाल कर दिया गया, तो अब इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ क्योंकि सोशल मीडिया पे ये शोर शराबा PTI के रहनुमाओं का और PTI के जो सपोर्टर यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया, लेकिन ताहाल जो इम्प्लीमेंटेशन है पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर वो इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, और जो सर्टिफिकेट होता है इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के हवाले से और PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से उसे अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं किया। तो इस फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर समेत जो तमाम मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और ये नाज़रीन तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो काजी अनवर हैं, लॉयर फोरम के KPK के सदर हैं, बल्कि करता धरता आप कह सकते हैं, और शाह फैसल अलियास एडवोकेट ने ये पटिशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर की है। इस पटिशन में नाज़रीन कहा गया है कि द रिस्पोंडेंट कंटमनर disregarded the order of the honorable court and down regarded the अथॉरिटी ऑफ दिस कोर्ट, यानी इस अदालत का जो ऑर्डर है उसको इलेक्शन कमीशन डिसरिगार्ड कर रहा है और अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और इसमें यह भी कहा गया कि दैट दिस ओमिशन एक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, यानी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो इकदाम किया जा रहा है सिक्योरली फेल्स विद इन द एम्बिट ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुताबिक है। एज ए रिस्पोंडेंट हैव कन्वीनियंटली इग्नोर द डायरेक्शन इशू बाय दिस कोर्ट, यानी इस अदालत ने जो हुक्म दिया था कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन जारी करेगा PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन बल्ले के निशान के हवाले से, वो जारी नहीं किया जा रहा। अब इसमें प्रेयर ये की गई है कि इट इज़ देयर फॉर हम्बली परेड दैट द ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस पटिशन, इस पटिशन को एक्सेप्ट किया जाए। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मे बी इनिशिएट अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट एंड बी पनिश इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट, यानी मुख्तसर जो ऑर्डर है उस पर चूँकि अमल दरामद नहीं किया गया, तो लिहाजा ये जो कंटेम्प्ट की जा रही है, पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना जा रहा, इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। ये तो नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में डेवलपमेंट हो गई। अब जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है नाज़रीन, किस नुक्ते पे ये दायर की है इलेक्शन कमीशन ने, वो नुक्ता भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। तो मैं नाज़रीन निकालता हूँ जो कल का ऑर्डर है, क्योंकि वो ऑर्डर सामने रख के मैं आपको डिटेल बता पाऊँगा कि किस नुक्ते पे। नाज़रीन इस ऑर्डर के 3 पैराग्राफ थे। अदालत ने कहा था कि मुख्तसर फ़ैसला सुना रहे हैं, तफसीली फ़ैसला हम बाद में जारी करेंगे। पहले पैराग्राफ में पेशावर हाई कोर्ट ने लिखा, वैसे आपको बताते चलें कि जो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है
उसमें 26 लोगों को रिस्पोंडेंट के तौर पे शामिल किया गया है। यानी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है और वो तमाम शिकायत कुनंदगान ग़ालिबन, मेरा अंदाज़ा है, मैंने पटिशन देखी नहीं है, लेकिन पटिशन सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुकी है और दायर करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और इसमें 26 लोगों को, जैसे मैंने बताया, कि फ़रीक बनाया गया है बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस किस नुक्ते पे दायर हुई है, इस पर अगर हम बात करें तो कल पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था, वी होल्ड एंड डिक्लेयर दैट द इम्प्यूज ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेटेड 22 दिसंबर पास इन द केस फलां 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 एज इलीगल विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड हैव नो लीगल इफेक्ट। यानी इसमें जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसमें जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारा अख्तियार है कि अगर कोई सियासी जमात इंटर पार्टी इलेक्शन करवाती है और वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं है और अपने पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी नहीं कराया, तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है, अपनी अपील जो सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं, कि ये हमारा अख्तियार है, हम किसी भी सियासी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन किस तरीके से हुए हैं, बतौर रेगुलेटरी इलेक्शन कमीशन उनके इंटर पार्टी इलेक्शन के मामलात का जायज़ा ले सकता है। और अगर कानून को और कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई विद नहीं किया जाता तो सेक्शन जो 215 है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करते हुए जो इलेक्शन सिंबल है उसको वापस ले सकता है। इसके दूसरे पैराग्राफ में नाज़िम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ डायरेक्टेड फॉर टू फोर्थविथ पब्लिश द सर्टिफिकेट फाइल्ड बाय द पिटिशनर PTI on its website, and in terms of section 209 of the election act, it is further held that the and declared that the Pakistan Tehreek Insaf is entitled to election symbol strictly in term of the section 215 and section 217 read with any enabling provision of the election act 2017 and फलां फलां। यानी असल जो नुक्ता है जिस पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आया है वो यही है कि हमारा अख्तियार ख़त्म कर दिया गया है और उस अख्तियार की बहाली होनी चाहिए। और जब अख्तियार की बहाली मांगेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि अदालत में जो पटिशन अपील इलेक्शन कमीशन लेके आया है उसमें पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला सेटिसाइड करने का भी कहा गया है कि इसमें जो हक़ाइक़ हैं, जो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, उनको नहीं देखा गया, उससे सरफ़ नज़र किया गया है। तो लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से और बल्ले का निशान हेल्ड करने के हवाले से, उसको बहाल किया जाए। तो ये अपील आज दायर कर दी जाएगी अभी कुछ देर में और इस पर डायरी नंबर लगेगा, फिर इसको नंबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलॉट किया जाएगा। और मैंने ये अपील नाज़रीन अपनी आँखों से देखी है, सुप्रीम कोर्ट की एक राहदारी से दूसरी राहदारी में जाते हुए जो शख्स लेके गया है उसका भी मैंने देखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारा यही काम है, यही हमने यहाँ पे जो है वो विजिलेंट इस तरीके से रहते हैं कि डेवलपमेंट क्या हो रही है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तारिक अजीज़ साहब ये दायर करेंगे और इसमें जो 3 वकला की जो खिदमात हासिल की गई हैं, एक तो जो पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील थे सिकंदर बशीर मोहम्मद, वो इसमें कौंसल हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में शर्जील सवाती साहब आया करते थे, लेकिन शर्जील सवाती की खिदमात नहीं हासिल की गई, जो पेशावर हाई कोर्ट से इसी केस को इलेक्शन कमीशन का दिफा कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के मामलात को कंटेस्ट कर रहे थे, मतलब उनके फ़ैसले को जो है वो दिफा कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब हैं। और साथ में जस्टिस मज़हर अली नकवी, जो मैंने अभी जिक्र किया कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। तो जो मखदूम अली ख़ान साहब हैं, जस्टिस नकवी साहब के वकील, उनकी खिदमात भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हासिल की। और उसके साथ साथ साद हाशमी हैं जो कि असिस्टेंट हैं और बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनका शुमार होता है प्रोफेशनल लॉयर में। तो साद हाशमी की खिदमात भी साथ साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने हासिल की हैं। आज ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर अभी कुछ देर में दायर हो जाएगी और इसमें साथ में अर्ली हियरिंग की पटिशन भी है, यानी इलेक्शन कमीशन इस केस को फौरी तौर पर समाअत के लिए फ़िक्स करवाना चाहता है। और इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि चूँकि अर्जेंसी है, आज 11 जनवरी हो चुकी है और 12 जनवरी को जो पॉलिटिकल जमातें को जो कैंडिडेट्स होंगे उनको हमने इलेक्शन सिंबल अलॉट करने हैं, तो लिहाजा ये केस अर्जेंट बेसिस के ऊपर सुना जाए। तो देखते हैं, बल्ले का निशान तो आज चैलेंज हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज हो गया है। फर्दर इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट हुई वो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में PTI के रहनुमा अयाज़ अमीर के जो कागजात नामजदगी है उसके ख़िलाफ़ जो है एक पटिशन दायर की गई थी कि इनके नॉमिनेशन पेपर क्यों एक्सेप्ट किए गए हैं। आज जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शहरी बिलाल की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जो ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी हक़ाइक़ के बरक्स मंजूर किए थे उसमें जो है वो मुस्तरद कर दी है अपील अयाज़ अमीर के जो नॉमिनेशन पेपर है उसकी एक्सेप्टेंस के ख़िलाफ़। इसके अलावा एक छोटी सी डेवलपमेंट और भी हुई है और वो ये ख़बर नून लीग के हवाले से है कि नून लीग की जो खातून रहनुमा हैं
आयशा रजब अली, उनकी तरफ से एक ट्विटर पे ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया है कि आयशा रजब अली की पार्टी के लिए कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। मैंने पार्टी के तमाम जलसों और कॉर्निंग मीटिंग्स में बड़े काफलों के साथ शिरकत की है। हर फॉर्म पर पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए किरदार अदा किया है। पार्टी की जानिब से यकसर नज़रअंदाज किया गया है। हल्का NA 97 तांदरावाला से आज़ाद हैसियत में मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँगी। ये आयशा रजब अली का कहना है, जो मुस्लिम लीग नवाज़ की खातून रहनुमा हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात आया है, उसके भी मुख्तसर सी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये नाज़रीन मामला है जो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो जमात है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके इलेक्शन सिंबल जो कि उकाब का निशान था, जो अब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को दे दिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फ़ैसला सादिर फरमाया था कि ये अब जो निशान जो है, क्योंकि अब इनकी तंजीम आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नहीं रही, तो लिहाजा ये जो निशान है उकाब का, इसको होल्ड कर लिया था और तहलील एक तरीके से पार्टी ख़त्म हो गई थी, ये इलेक्शन कमीशन ने करार दिया था। तो ये जो फ़ैसला था, इस फ़ैसले को नाज़रीन जहाँ ज़रीन नामी एक शख्स ने जिनका पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ था, उनकी तरफ से चैलेंज किया गया था। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस केस की समाअत की है और मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल थी। तो इसमें हुआ नाज़रीन ये है कि वक्त ले लिया गया है अदालत से कि हमें कल तक का वक्त दिया जाए, क्योंकि आज अवामी मुस्लिम लीग के जो वकील थे वो उन्होंने जो अपने जहान ज़रीन थे, उन्होंने किसी वकील के खिदमात को हासिल नहीं किया था। अदालत पिटीशन को डिसमिस करना चाह रही थी, लेकिन वकील की जानिब से ज़रीन जहां की तरफ से कहा गया, जहां ज़रीन की तरफ से कि हमें वकील करने की मौका दिया जाए। फिर वो एक वकील को लेके आए, तो वकील ने कल तक वक्त मांगा है, तो कल जुमे तक ये मुकदमा जो है नाज़रीन इसको मुलतवी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो नकवी साहब के ख़िलाफ़ केस है, अब तक उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा पढ़ने की हिदायत की है। वो इस्तीफ़ा पढ़ा गया और इस्तीफ़ों को पढ़ने के बाद अभी समाअत जारी है। जस्टिस इजाज़ुल हसन कौंसल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये चीफ जस्टिस ने कहा। अरकान पूरे हों तो इस्तीफ़े के बाद कार्रवाई जारी रखना या ना रखने पर मामनत करूँगा, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा है। तो इसमें भी कोई बड़ी ख़बर जो है वो आज सामने आ सकती है, क्योंकि इजाज़ुल हसन साहब ने नोट लिखा था मज़ाहिर नकवी साहब के हक़ में, लेकिन आज इजाज़ुल हसन साहब ने इनकार कर दिया है कौंसल का हिस्सा बनने से। तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि अरकान पूरे हों तो इस्तीफ़े के बाद कार्रवाई जारी रखने या न रखने के हवाले से अदालत की मामनत करूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे इजाज़ुल हसन इस कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहते और कौंसल के रूल्स के मुताबिक दूसरे सीनियर जज को शामिल करना लाजम है। और सरबराह कौंसल ने यह भी कहा कि जैसे मंसूर अली शाह की दस्तयाबी के बाद आपसे कार्रवाई बढ़ाने की मामनत लेंगे। तो इस पर फर्दर डिटेल इस कार्रवाई के हवाले से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।